अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। अजी लेट तो हम हो रहे हैं और घड़ी आप देख रहे हैं। अब जुम्मन मियाँ किसी का इंतजार नहीं करने वाले, हम तो चले। अरे कहाँ जा रहे हो जुम्मन भैया? अब इतनी देर इंतजार किए, थोड़ी देर और सही। बताया ना आपको, लड़की आपसे चित्र बनवाना चाहती है, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे आपको उसके। अजी तो हम कौन सा यहाँ हलवा बनाने के लिए बैठे हैं? अजी चित्रकार है तो चित्र ही बनाएंगे ना। 3 बजे आने के लिए बोला था, 5 बजने को आ गए। अरे जुम्मन मियाँ, आप कलाकार, इतना क्या परेशान हो रहे हो? इतना टेंशन मत लो, कहीं जरूरी काम से फंस गई होगी। तो क्या हम जरूरी नहीं है? हम क्या फालतू हैं? अजी आपको पता भी है कि शाहरुख, सलमान, अक्षय सब हमसे ही पोस्टर बनवाते हैं और हमारे बनाए पोस्टर के साथ जब उनकी फिल्म रिलीज होती है ना तो 200, 400 करोड़, 500 ऐसे ही कमा लेती है। चलिए बढ़िया, हमारा दुकान बढ़ाने का वक्त हो गया है। अजी हम ठहरे आजाद पंछी, किसी के गुलाम नहीं। और आपकी वो मोहतरमा हम जैसे कलाकार को इंतजार करा रही है, समझे? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोना बेबी के पास आने की? How dare you? शोना बेबी, तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? दिला पर वहाँ बॉडीगार्ड के साथ अकेली थी। ये लोग है ना किसी की भी जान ले सकते। ये लोग है ना सिर्फ पैसों के लिए जान बचाते हैं, किसी के सगे नहीं होते। अब देखो, उम्मी मामा भी तारा के लिए बॉडीगार्ड ला रहे हैं ना। उम्मी मामा नहीं, सॉरी, बॉडीगार्ड तो हम ला रहे बॉडीगार्ड को। वो बॉडीगार्ड ना तारा का काम तमाम कर देगा और फंसेगा कौन? उम्मी मामा। फिर उम्मी मामा जाएंगी जेल में और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम और हम इस घर में अकेले रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे, खुश खुश रहेंगे, सिर्फ तुम और हम। सिया, कहाँ है सिया? जवाब दो, where the hell is she? मुंह क्या देख रहे तुम लोग मेरा? हाँ? पता है शोना बीबी, ये लड़की तारा है ना, हमें अच्छी लगने लगी है। उसने ना उम्मी मामा के नाक में दम करके रखा है। अब जाके देखते हैं कौन सा नया हंगामा खड़ा किया इस लड़की ने। अब तुम यहाँ पर आराम से बैठो, बल्कि इसके साथ नहीं खेलना प्लीज। सिया! क्या हुआ भाई? सिया को देखा तुमने? नहीं, रानी से पूछे, उसे पता होगा। रानी! रानी! जी सर जी। सिया मैडम को देखा तुमने? सर वो तो बाहर गई है ना। किसने बाहर जाने दिया उन्हें? सर आपने ही कहा था। हमने? सर ड्राइवर ने तो मना किया था उन्हें बाहर जाने से, पर आपने कहा जो मैडम कह रही है वही करो। तुम्हारा खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है तारा। काश तुम्हें जिंदा रखना हमारी मजबूरी ना होती। मैडम जी, वो गली आ गई। पता इसी गली का है, पर यहाँ से मुझे अकेले जाना होगा। इस ड्राइवर को कैसे भगाऊं? गली आ गई तो आइसक्रीम लेकर आना। लेकिन मैडम जी, यहाँ तो कोई आइसक्रीम पार्लर है ही नहीं। है, पिछली वाली गली में है। तुझे ज्यादा पता है? जा जाके मेरे चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आ, जा। जी। सर जी का फोन है। कुछ फालतू चीजें बोलने की जरूरत नहीं। पता है ना इन गार्ड्स के साथ क्या किया था उन्होंने? आप ऐसा क्यों बोल रही है मैडम जी? आप तो आज हमारे साथ ही हैं ना, कहीं भागी थोड़ी जा रही है। ये भी बात सही है। उठा ले फोन।
हेलो सर जी। सिया मैडम कहाँ पे है? जी सर हमारे साथ ही हैं। कौन है? जी सर। सर जी तो मेरी जान ही ले लेंगे आज। जी सर वो क्या हुआ? सर वो सर क्या बात करो सीतरा। सर जी मैडम जी पूजा कर रही हैं, मैं उन्हें मंदिर लेकर आया हूँ। मंदिर? पर मैडम तो आइसक्रीम खाना चाहती थी ना? जी सर वहीं जा रहे थे, पर रास्ते में मंदिर देखा तो मैडम जी ने रुकने के लिए बोल दिया। ठीक है, जब मैडम की पूजा हो जाएगी उन्हें कहना हमें फोन कर लें। मैडम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना, सुन लिया? जी सर जी। झूठ तो बोल दिया, या तो मैडम जी को आज घर लेके जाएंगे या फिर पहली ट्रेन पकड़ के गांव भाग जाएंगे। हे भगवान, कहाँ चली गई? रिलैक्स भाई, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, सोल्यूशन निकालने का है। और सोल्यूशन है हमारे पास। हमने आपसे कहा था ना, हमने एक बॉडीगार्ड चुन लिया है, ऐसा जिसमें तारा कोई ऐप नहीं निकाल पाई। बुला लो उसे। ओके। पहले चाह रहे थे कि तुम भाग जाओ, पर अब चाह रहे हैं कि तुम कहीं ना जाओ। यही रुको तारा, ताकि तुम्हें मारकर हम भाई पर इल्जाम लगा सके। गलत किया आपने साहब, आपको मुझे नहीं बचाना चाहिए था। क्यों बचाया आपने मुझे? आप हर जगह तो मेरे साथ नहीं होंगे ना, और वैसे भी मुझ जैसी बेचारी मजबूर और लाचार लड़के के साथ तो दुनिया ऐसे ही करेगी, ऐसे ही करती रही और ऐसे ही करती। जब से होश संभाला मैंने हमेशा लोगों को अपनी तरफ बुरी नजर से देखते हुए देखा। इसलिए तो अगर इस दुनिया में रहना तो बुरा बनना जरूरी है, यही सीखा है मैंने। जब तक सही गलत की समझ आई तब तक चोर बन चुकी थी, लौटने का मौका ही नहीं मिला। आप ही बताइए, जैसी लाचार मजबूर बेसहारा लड़की को कोई और कोई काम क्यों देगा? शराफत की जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला मुझे। देख लड़की, तू मुझे पहले भी कई बार धोखा दे चुकी है और ये भी समझ चुकी होगी कि मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला हूं नहीं। एक आखिरी मौका दे रहा हूं, काम करेगी? हाँ? मैंने तेरे लिए नौकरी का इंतजाम किया है, ठीक ठाक पैसे मिलेंगे, शराफत की नौकरी कर। सच? थैंक यू सर, थैंक यू। आप कितने दयालु हैं, कितने श्रद्धालु हैं, कितने कृपालु हैं। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, पीछे हटो अभी, जाओ नौकरी करो, शराफत की जिंदगी जियो। ओके। असल में बल्ली तो कलाकारों की बहुत इज्जत करता है, लेकिन तुमने तो कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं, तो मैं क्या करूं?
क्यों? सही बोल रहा हूँ? अब मेरी बात ध्यान से सुन। उस लड़की का काम सीधे सीधे कर देना, वरना बल्ली करेगा बल्ले बल्ले तो तुम्हारी ये हड्डी टूटेगी हौले हौले। समझे? समझे मेरे जुम्मड़ मियाँ उर्फ पंटे? बोलो, नो होशियारी, ओनली कलाकारी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। बोलो, नो होशियारी, ओनली कलाकारी। शाबाश। अब खोल रहा हूं और बिना स्केच बनाए घर जाने की सोची ना, तो ये हाल करूंगा इन हाथों से तुम चित्र क्या अपनी दाढ़ी भी नहीं बना पाओगे। समझे? लगता नहीं दाढ़ी बनाते हो, पर फिर भी। हेलो हेलो, हेलो हेलो। दुकान में साले सिग्नल भी नहीं आता। दुकान नहीं, स्टूडियो बोलो, सारी गली में सिग्नल आएगा। नो होशियारी, कलाकारी। एक मिनट आंटी, मुझे इस पते पर जाना है, आप बता सकती हैं कहाँ है? हेलो हेलो। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। हाँ हाँ, आवाज आ रही है तेरी, पहुंच जाऊंगा मैं। मृत्युंजय कहाँ है? कौन मृत्युंजय? मोहतरमा, हम तो जुम्मन मियाँ और बंटी हैं। आप वही हैं जिनको स्केच बनवाना था? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली? यही तो था वो, फोन करने गया था। उनका ही नाम है मृत्युंजय? मृत्युंजय उसका नाम नहीं था। कहाँ गए वो? उसको मारिए गोली आप। मोहतरमा, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, आप जल्दी से अपना स्केच बनवा लीजिए। भाई साहब, आप प्लीज एक काम करिए, आप जाइए और उन्हें लेकर आ जाइए। हो सकता है स्केच बनाने की जरूरत भी ना पड़े। अच्छा, एक मिनट, मैं देख कर आता हूँ। कहाँ है वो? लगता है वो फोन पर बात करते करते शायद दूर निकल गए। अच्छा, एक बात बताइए, वो दिखने में कैसे है? लंबे चौड़े से, चौड़ा सीना, लंबी नाक, ऐसे दिखते हैं क्या वो? मोहतरमा, हम कलाकार हैं, बोल कर नहीं, लाइनें खींच कर बता सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप उनका स्केच बनवा लीजिए, वरना हम घर नहीं जा पाएंगे। आप हमें बताती जाइए और मैं स्केच बनाता जाऊँ, और उसके बाद जब स्केच बन जाएगा तो वैसे ये भी पता चल जाएगा कि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं या दो आदमी अलग अलग हैं। तो आप स्केच लेकर उन्हें ढूंढ लीजिएगा। आप एक मिनट इस पर बैठिए। शाम को मिलते हैं दरगाह। हाँ, आ जाऊंगा मैं। भाई साहब, बाद में बात करता हूँ, रखता हूँ। भाई साहब, आपने यहाँ पर एक लड़की को देखा है क्या, जो अमीर सी दिखती है? अमीर सी दिखती? भाई, अमीर लोग कैसे दिखते? मेरा मतलब ये था कि एक हरे रंग का चूड़ीदार कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और बाल खुले हुए हैं। तुम्हारी मैडम का नाम क्या है? जी, वो सिया अग्निहोत्री। इसका मतलब वो आ गई। वो चित्रकार की दुकान पे होगी, पर चुप कर आई। इस ड्राइवर को नहीं बताना चाहिए मुझे, बल्कि इसको भगा यहां से।
भगा इसे। भाई ये इलाका हमारा है, मैडम को कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, समझे? गाड़ी कहाँ लगाए हो? जी वो वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वहां, एसी चला के बैठो गाड़ी में, अब मैडम को लेके आना। जाओ, अरे जाओ जाओ। चेहरा गोल है, और जहाँ मिले दीवाने दो, वहीं कहीं पे इश्क बना है। सबसे पहले इश्क का ओहदा, सबसे पहले इश्क का ओहदा रब ने कहा, रब ने कहा, खुद मैंने सुना है। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। बल्ली क्या की कर रहा है तू? लाडो वो लाडो बल्ली, लाडो को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मन्नत ने जिस लड़की को मारने की सुपारी दी थी वो यहाँ है और तू किसी तरह से उसकी मदद कर रहा है। बस कोई बहाना बना बल्ली, कोई बहाना बना। वो मैं बस जगह ढूंढ रहा था, दोस्त का इंतजार कर रहा था, वो आने वाला है यहाँ। दोस्त का इंतजार? बड़ा टाइम है तेरे पास, मिलनेपन के अलावा कुछ और भी कर लिया कर कभी। तेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। तो नंबर दे दे अपने सेक्रेटरी का, मैनू ला दे दे। लाडो ऐसे क्या बोल रही है तू? बस हुक्म कर। हुक्म कर? ऐसी बातें ऐसे सड़क पे नहीं की जाती।
आज के जमाने में दीवारों के नहीं, पेड़ों के, पौधों के, हवाओं के भी कान होते हैं। चल घर चल, चल चल। मेरे लौट के आने तक इस कुड़ी को कहीं जाने मत देना भगवान। मोहतरमा, मोहतरमा आइए, देख लीजिए आप। तेरी गुर्बत में जमाने की जरूरत मिट गई, तेरी एक बूंद इश्क पे जिंदा। ये मृत्युंजय, एक काम करिए, आप जरा इनकी मूछें बनाइए। यही वो बात कह रही थी। हाँ, यही है मृत्युंजय। इसीलिए तो हमें स्केच बनाने के लिए कहा था। जो आप नाम बोल रही हैं, वो नाम नहीं था इसका। क्या नाम था? हाँ, बल्ली करेगा बल्ले बल्ले, बल्ली नाम था इसका। नहीं, ये बल्ली नहीं मृत्युंजय। आपके आने से पहले वो यहीं पर था। यही होगा वो, मेरा दिल कहता है। और आज मैं अपने मृत्युंजय से जरूर मिलूंगी। लाइफ में दिल की बात को हकीकत नहीं बनाया,